नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91, जहां हर सुबह मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और सही खबरें। जिले की हर ब्रेकिंग अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, एफएस न्यूज 91 को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस जिले या शहर से ये वीडियो देख रहे हो। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ऐसे किया याद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल बाबरी मस्जिद निर्माण एक ईंट नहीं रखने देंगे और टीएमसी को उखाड़ देगी जनता, केशव प्रसाद मौर्य ने दी चेतावनी। बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाई है। भाजपा इसे उकसाने वाला कदम बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर कोई निर्माण स्वीकार नहीं होगा और जनता टीएमसी को जवाब देगी। योगी ने प्रयाग में किए गंगा पूजन व बड़े हनुमान जी के दर्शन, माघ मेले के लिए मांगा आशीष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा पूजन कर माघ मेले की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने रामबाग स्थित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और संगम घाट पर गंगा पूजन कर माघ मेला की सफलता के लिए आशीष मांगा। प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व अन्य विधायक भी मौजूद रहे। चाहे जो भी कर लें, न यूपी जीतेंगे और न ही बंगाल जीत पाएंगे, चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरसे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जहां जीतेगा, वहां से हर विधानसभा सीट से 500 वोट काटे जाएंगे। इसके बावजूद भाजपा न यूपी जीत पाएगी न बंगाल। दिल्ली कार ब्लास्ट, ए आका, बी आत्मघाती, सी करियर, 3 कैटेगरी में चल रहा था जिहादियों का नेटवर्क। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों का नेटवर्क 3 श्रेणियों में बटा था। ए श्रेणी में हुक्मरान होते थे जो योजना बनाते थे, बी श्रेणी में आत्मघाती हमलावर शामिल थे जो मिशन अंजाम देते थे, सी श्रेणी में फंडिंग, गाड़ियों की व्यवस्था और करियर जैसे लोग थे जो यात्रा में सहारा देते थे। ये खुलासा खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में हुआ। लखनऊ, दंगल में जा रहे अखिलेश यादव को जब सब्जी वाली अम्मा ने रोक लिया, बोली पुलिस वाले हमको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखनऊ दंगल में जा रहे समय सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। सरोजनी नगर इलाके में सब्जी बेचने वाली प्रीमा साहू ने उनका काफिला रोककर सब्जी की टोकरी भेंट की। अखिलेश ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और 11,000 रुपये भी दिए। प्रेमा ने पुलिस उत्पीड़न की भी शिकायत की। यूपी में फिर गरजा बुलडोजर, मौलाना तौकी रजा के करीबी का 3 मंजिला शोरूम, 16 दुकानें जमींदोज। बरेली में दंगा भड़काने के आरोपित मौलाना तौकी रजा के करीबी आरिफ के 3 मंजिला शोरूम सहित 16 दुकानें बुलडोजर से जमींदोज कर दी गईं। पीलीभीत रोड पर अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण कार्यवाही की, जिसमें भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया। जब दिल्ली के राजपथ पर मुलायम सिंह यादव ने रखी यूपी की लाज, आज जन्मदिन पर 1988 का वो अनोखा किस्सा। मुलायम सिंह यादव ने 1988 में रक्षा मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की झांकी को बचाया। रक्षा मंत्रालय ने साधु संतों वाली झांकी रिजेक्ट की थी, लेकिन मुलायम ने विरोध किया। उन्होंने झांकी को मंजूरी दिलाकर यूपी की संस्कृति और सम्मान की रक्षा की, जिससे राज्य की गौरवगाथा बनी और सभी का दिल जीत लिया। अब 8 नहीं 12 घंटे होंगे कंपनियों में काम। मोदी सरकार का नया लेबर नियम, कर्मचारियों की छटनी पर भी रूल। सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा सुधार करते हुए 29 पुराने कानूनों को 4 सरल संहिताओं में बदला है। काम के घंटे फैक्ट्रियों में 12 और दुकानों में 10 किए गए हैं। छटनी की अनुमति 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों तक सीमित की गई है। नए नियम गिग वर्कर्स समेत सभी को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर अधिकार देंगे। दूसरे समुदाय के नौकर ने फावड़े से कई बार कर बुजुर्ग महिला की कत्ल, गांव में तनाव। आगरा के फतेहाबाद थाना डोंकी क्षेत्र के गांव कुंडोल में वृद्ध महिला के नौकर ने फावड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी। आरोपी दूसरे समुदाय का बताया गया है। घटना से गांव में तनाव फैल गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है और धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली बम विस्फोट के बाद 1/4 हुई पाकिस्तान को जाने वाली फोन कॉल, अब इन ऐप के जरिए किए जा रहे कॉल।
दिल्ली बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान को जाने वाली मोबाइल कॉल में 75% की गिरावट आई है। पहले दिनाना लगभग 200 कॉल होती थीं, जो अब घटकर 40-50 रह गई हैं। जांच एजेंसियां इस गिरावट की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। शहर में 50 से अधिक पाकिस्तानी प्रवासी और उनके रिश्तेदार हैं, जिनसे बातचीत जारी है। SIR के लिए बढ़ाया जाए समय, अखिलेश बोले। जनता और मुद्दों में हारने लगे तो ले आए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR के समय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शादी खेती के मौसम में SIR गलत है और BLO को ट्रेनिंग नहीं मिली। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर विपक्ष के वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया। भाजपा जनता में हारते हुए SIR से जीतने की कोशिश कर रही है। फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट, सपरिवार लंच भी। SIR को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR का काम तेजी से चल रहा है। BLO घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने काम को बढ़ावा देने के लिए BLO को फ्री मूवी टिकट और सपरिवार लंच का खास ऑफर दिया है। लापता छात्रा नहीं मिली तो करेंगे जेल भरो आंदोलन, स्वाट टीम और पुलिस ने की छापेमारी। बिजनौर में कक्षा 9 की लापता छात्रा के ना मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। भारतीय महिला शक्ति स्वराज टीम ने पीड़ित परिवार के साथ धरना शुरू किया है और जल्द परिणाम नहीं मिलने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। भाजपा नेता प्रीतम सिंह समेत 4 पर FIR, 27 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जानिए क्या है आरोप। हमीरपुर में भाजपा नेता प्रीतम सिंह समेत 4 लोगों पर मारपीट और हवाई फायरिंग का आरोप लगाकर कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। PM मोदी 20वें G20 लीडर समिट में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे। एयरपोर्ट पर महिलाओं ने जमीन पर लेटकर साष्टांग जैसी मुद्रा में मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में समावेशी विकास, वैश्विक चुनौतियों में कमी और न्याय संकट भविष्य जैसे विषय पर 3 सत्रों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा IBSA लीडर समिट में भी लेंगे हिस्सा। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, 506 पहुंचा AQI। जहरीली धुंध के कारण सांस लेना हुआ मुश्किल, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। कहा दिल्ली में हर व्यक्ति 13 सिगरेट जितना धुआं रोज अंदर खींच रहा, जिससे हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की 20% ज्यादा संभावना। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश, पायलट की भी मौत। तेजस दूसरी बार क्रैश, डेमो फ्लाइट्स के दौरान हुआ हादसा। एक्सपर्ट बोले इससे दुनिया में भारत के डिफेंस सिस्टम की इमेज खराब होगी। अब देर मत कीजिए, जल्द ही अपनी फसल का बीमा करवाइए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा जंग, पागले जानवरों और पानी भरने से फसल को हुए नुकसान पर भी मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा। हरियाणा में PM मोदी और CM सैनी के पोस्टर पर काली पोती। पानीपत, सिरसा, करनाल और फतेहाबाद में वोट चोर, गद्दी छोड़ लिखा। कांग्रेस ने वीडियो शेयर किए। वहीं BJP नेता भड़के, थाने में दर्ज कराई शिकायत। हरिद्वार में 1000 करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग। बोले जिस देश में आजादी के बाद से ही वक्फ बोर्ड है, तो फिर यहां सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। यूपी में अडानी को झटका, बिजली नहीं खरीदेगी सरकार, लोगों से प्रति यूनिट 75 पैसे तक ज्यादा वसूले, GST की दर भी कम नहीं की। उदयपुर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, 23 नवंबर को बिजनेसमैन मंटेना की बेटी की रॉयल वेडिंग में होंगे शामिल। 5 स्टार होटल द लीला पैलेस में 10 लाख के महाराजा स्वीट में ठहरेंगे। 3 दिन के लिए 82 रूम और 3 लग्जरी स्वीट बुक। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक, रणबीर, माधुरी सहित कई सितारे भी नजर आएंगे। वाराणसी की MP MLA कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे राहुल गांधी। जज बोली 18 दिसंबर को हाजिर हों। कांग्रेस नेता ने 7 महीने पहले कहा था भगवान राम काल्पनिक हैं। झारखंड और बंगाल में ED की बड़ी कार्यवाही। कोयला माफिया से जुड़े 42 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। थलों में भर भर के मिले नोट और ज्वेलरी। अफसरों की फटी रह गई आंखें। पहली बार समंदर में आइलैंड बना रहा पाकिस्तान। आर्टिफिशियल आइलैंड की मदद से अरब सागर में तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन के बाद उठाया कदम। बिहार में 20 साल बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा। बीजेपी के सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी, फाइनेंस JDU के पास। मंगल पांडे फिर स्वास्थ्य मंत्री। उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन वाद दायर करने की सुविधा, जल्द बचेगी दौड़। ऑनलाइन केस फाइलिंग पर यूपी राजस्व परिषद अब राजस्व न्यायालयों में भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन वाद दाखिल करने की व्यवस्था बना रहा है। अगले माह से परिषद के न्यायालयों में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिलावार ये व्यवस्था लागू की जाएगी।
राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना, अगर नहीं कराई ई-केवाईसी तो जल्द करा ले, नहीं तो रुक जाएगा राशन। एटा जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिला आपूर्ति विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 8 दिनों में ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो राशन वितरण रोक दिया जाएगा। राशन कार्ड धारक राशन वितरण केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ये कदम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे ने छीना 6 दिन के नवजात से मां का आंचल, बाइक से गिरकर मौत। हमीरपुर में एक दुखद सड़क हादसे ने 6 दिन के बच्चे की मां की मौत हो गई। महिला बाइक से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने नवजात शिशु को अनाथ कर दिया है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय आम की मंडी से कनेक्ट होगा आरओबी, मिलेगी लंबे सड़क जाम से राहत। मैंगो बेल्ट में जल्द बनेगा आरओबी। रेल ओवरब्रिज के निर्माण से राजधानी से अन्य प्रदेशों और विदेशों में जाने वाला आम समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकेगा। इसके अलावा 4 लाख से अधिक की आबादी को भी सड़क जाम से राहत मिलेगी। रायबरेली में बुजुर्ग महिला को कागजों पर दिखाया मृत, बंद कर दी गई पेंशन। सरला को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, मई से उन्हें पेंशन नहीं मिली। सरला के पोते अभिषेक राज सिंह ने बताया कि वो पेंशन न आने का कारण जानने समाज कल्याण विभाग पहुंचे। वहां पर मशक्कत के बाद पता चला कि किसी जांच रिपोर्ट में उन्हें मृत दिखाया गया है। अयोध्या की राम जन्मभूमि में 3 घंटे का पीएमओ, दिल्ली के पीएमओ से लगातार रहेगा संपर्क। पीएमओ नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार साकेत डिग्री कॉलेज में हेलीपैड तैयार हो गया है। लोक निर्माण विभाग के तैयार करने के बाद एक दारोगा को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में लगाया गया है। दिल्ली के पीएमओ से प्रधानमंत्री के दिल्ली उड़ने तक राम जन्मभूमि का पीएमओ उससे जुड़ा रहेगा। शादी की जिद पर प्रेमी बना हैवान, गर्भवती प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। इश्क, धोखा और फिर कत्ल, अवैध संबंधों का एक और खौफनाक अंजाम देखने को मिला है। यहां शादी का दबाव बनाने पर एक प्रेमी ने अपनी गर्भवती प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपित प्रेमी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कैसे यूपी सर में फंस गया बिहार का सीमावर्ती जिला, फिर से खोजे जा रहे हैं 2003 के वोटर लिस्ट। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण लागू करने के बाद अब इसे अन्य राज्यों में एसआईआर 2.0 के नाम से शुरू किया है। इसमें से एक बिहार का सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश भी है। इस वजह से बिहार के कुछ जिलों के परिवारों को डबल एसआईआर से गुजरना पड़ रहा है। तात्पर्य ये कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न होने के बाद भी इन परिवारों का वोटर लिस्ट, वोटर आई कार्ड आदि से चक्कर नहीं छूटा है। मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक 25 को, फैसलों पर टिकी नजरें। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों को विभाग सौंप दिए हैं। अब 25 तारीख को कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है, जिससे राज्य की जनता को काफी उम्मीदें हैं। अब 8 घंटे पहले स्वतः तैयार हो जाएगा रेलवे का प्रथम आरक्षण चार्ट। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नई तकनीक ला रहा है। अब पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले खुद तैयार हो जाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा योजना बनाने में अधिक समय मिलेगा और वे अपनी सीट की स्थिति पहले जान सकेंगे। ये प्रणाली रेलवे की दक्षता भी बढ़ाएगी। राणा कपूर पर सीबीआई का शिकंजा, मुकदमा चलाने की मिली अनुमति, 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई को यस बैंक की पूर्व सीईओ राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। ये मामला अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ा हुआ है। अदालत 12 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी। आरोप पत्र में अनिल अंबानी और राणा कपूर समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। केरल के एक रेस्टोरेंट ने लगाया पूरी तरह से मांसाहारी का साइन बोर्ड, यूजर्स ने ले लिए मजे। केरल के एक रेस्टोरेंट ने साइन बोर्ड लगाया है कि वह पूरी तरह से मांसाहारी है और रेस्टोरेंट का यह साइन बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक्स यूजर @ऋषिजोस सानू ने इस फोटो को शेयर किया है। विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे, नए लेबर कोड लागू होने पर बोले श्रम मंत्री मनसुख मांडविया।
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नए लेबर कोड श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय है जो विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। इससे कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कई श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि वह श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। केरल हाई कोर्ट ने बढ़ते सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर जताई नाराजगी, एलईडी स्ट्रिप्स और चमकते नाम वाले बोर्ड को बताया खतरनाक। केरल हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बसों और मालवाहक गाड़ियों में लगी एलईडी स्ट्रिप्स और चमकते बोर्ड की वीडियो क्लिप्स देखीं। कोर्ट ने बिना इजाजत गाड़ियों में बदलाव को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पुलिस प्रमुख को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है क्योंकि ऐसी लाइट दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकती हैं।